हाय गाइस, हाउ आर यू। स्टडी एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट कि ओनली अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हमारी अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर पाया जाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें एनवायरनमेंट में हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, यानी कि सॉलिड पोर्शन जिस पर हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर, गैस की एक लेयर जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है, वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। हाइड्रोस्फीयर, एज यू नो के 2/3 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, और वाटर की सभी फॉर्म्स आइस, वाटर एंड वाटर वेपर जो आती हैं वो हमारे हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक बहुत ही नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों आपस में मिलते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर में ही हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें अर्थ की चट्टानें और मिट्टी की एक बहुत ही थिन लेयर इसमें आती हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसके 2 मेन डिविजन्स हैं। लार्ज लैंड मॉसेस क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, जबकि ह्यूज वाटर बॉडीज़ इनको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड, यानी जितने भी हमारे वर्ल्ड के ओशंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि हमारे लैंड मॉसेस एक दूसरे से सेपरेट हैं वो इन वाटर बॉडीज़ के द्वारा। सी लेवल जो होता है वो सी लेवल जो हमारी होता है वो पूरी वर्ल्ड में, पूरी लैंड पर हमारे हर जगह सेम पाया जाता है। यही वजह है कि द लैंड ऑफ द एलिवेशन, ये जो हमारी लैंड की जो ऊंचाई होती है उसको सी लेवल से हम मेज़र करते हैं, और विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जो क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन, आप जानते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर्स है, जो सी लेवल से लगभग इतनी 8848 मीटर एबो है। जबकि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ जो है वो 11022 है, जो कहाँ पर, जो क्या कहलाता है, मैरिना ट्रेंच। ये कहाँ पर आता है, हमारे पैसिफिक ओशंस में आता है। तो कॉन्टिनेंट्स, अब हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, यानी 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, और ये एक दूसरे से कैसे वाटर बॉडीज से एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं। और ये दीज आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट एंड लुक एट दिस। आप इसको यहाँ पर इस मैप पर देख सकते हैं। ये येलो कलर जितना भी हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा एशिया कहलाता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, यानी हमारी अर्थ का सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट्स है जिसको हम एशिया कहते हैं, जो लगभग 1/3 लैंड पर फैला हुआ है टोटल। और ये लाइन जो देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एशिया से होकर गुजरती है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया जो है आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है, जबकि यूरोप और एशिया दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूरेशिया बनाते हैं। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो ये एशिया था। इसके बाद यूरोप अगर देखा जाए तो एशिया की कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा सा कॉन्टिनेंट, बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। और ये तीनों साइड आप देख सकते हैं लगभग कहीं से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, तीनों साइड से वाटर बॉडीज से यहाँ पर घिरा हुआ है। कम टू द नेक्स्ट, अफ्रीका। ये आप यहाँ पे जितना भी ग्रीन कलर है ये पूरा अफ्रीका है।
अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे वर्ल्ड का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसको अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये टॉपिक ऑफ कैंसर है जो लगभग इसके बीच से होकर गुजरती है। ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ में ये टॉपिक ऑफ कैंसर है जो इसके नॉर्थ से होकर गुजरती है, और नीचे आप देखें साउथ में इसके तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो इसके साउथ से होकर गुजरती है। ये ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिससे हमारे तीनों टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइनें होकर इससे गुजरती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट और हॉट डेजर्ट जिसको कहते हैं सहारा डेजर्ट भी वो अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाइल रिवर है। नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर है जो अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका को अगर हम देखें तो ये लगभग चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। कम टू द नेक्स्ट, हम बात करेंगे अब नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जितना भी कलर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और ये नीचे साउथ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन स्ट्रिप्स है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। इसको हम कहते हैं इस्थुमस ऑफ पैनामा, यानी कि इस्थुमस पैनामा है, और यहीं पर हमारी पैनामा कैनाल जो है वो बनाई गई है। नॉर्थ अमेरिका को अगर हम देखें तो ये भी लगभग चारों ओर वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम, और ये नॉर्थ अमेरिका जो होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। कम टू द साउथ अमेरिका, ये येलो कलर में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का जो मोस्टली जो पार्ट है वो कहीं में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, जबकि टॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे होकर गुजरती है और इक्वेटर भी इससे होकर गुजरती है। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो एंडीज़ माउंटेन रेंज कहलाती है, वो भी अफ्रीका में ही मिलती है। यहाँ से ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ अमेरिका में ये फैली हुई है। और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट नेम इज़ अमेजन रिवर भी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है वो यहाँ पर पाई जाती है। पहले हमने नाइल की बात की थी, वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और अब हम बात कर रहे हैं अमेजन रिवर की, ये लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि अगर हम इसकी वाटर क्वांटिटी को लेते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड ये चारों ओर से वाटर बॉडीज से सराउंड है, घिरा हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट, हम बात करते हैं एंटार्क्टिका। ये वाइट कलर में आप जितना भी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका ये साउथ हेमिस्फीयर में आता है, और एंटार्क्टिका के ठीक बीच में ही हमारा साउथ पोल भी आता है। इस तरह से हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके बारे में हमने स्टडी करी है। और उसके बाद हमारा आता है एंटार्क्टिका की। अगर हम और बात करें तो एंटार्क्टिका में साउथ पोल आता है, और ये थ्रू आउट द ईयर कहीं से आइस से कवर रहता है, यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। और यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने रिसर्च सेंटर जो हैं वो सेटअप किए हैं। भारत ने भी यहाँ पर अपने 2 स्टेशन सेटअप किए हैं, जिसमें एक का नाम मैत्री है और दूसरा का नाम गंगोत्री है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यानी हमारी अर्थ का जो 70% पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है, जबकि 29% जो है वो लैंड है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर की ऑल फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि रनिंग वाटर इन द ओशंस, रनिंग वाटर जो होता है हमारे ओशंस में पाया जाता है, रिवर्स में और लेक्स में, आइस ग्लेशियर्स में मिलती है, जबकि अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में आती है। ऑल कंप्राइजेस, ये सारे के सारे क्या मिलकर बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। एज यू नो, आप जानते हैं कि मोर देन 97% से ज़्यादा वाटर जो होता है वो हमारा ओशंस में पाया जाता है, जो बहुत ही सॉल्टी है, जिसको हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं।
इस तरह से अब जो हमारा जो बचता है लगभग बहुत कम परसेंटेज वाटर की ऐसी है जो फ्रेश वाटर के रूप में हमें मिलता है। उसमें से भी एक बड़ी परसेंटेज जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में या फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाई जाती है, जबकि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत ही पॉइंट परसेंट में पाया जाता है। इस तरह से ब्लू प्लेनेट होने के साथ साथ भी, इतना वाटर होने के साथ भी हमारी अर्थ पर यही वजह है कि वाटर की हमेशा शॉर्टेज रहती है एंड वी शुड ट्राई टू सेव द वाटर। ओशंस, अब हम बात करने जा रहे हैं ओशंस की। आप जानते हैं ओशंस जो हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर के मेजर पार्ट्स हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, वे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओशंस आर ऑलवेज मूविंग। ओशंस वाटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मूव होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। 3 मेन चीफ मोमेंट जो हैं हमारे ओशंस वाटर के, वो वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। ये आप आगे हायर क्लासेस में जाके इनको पूरा पढ़ेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे। और इस तरह से इन दिस वे 5 मेजर ओशंस, यानी 5 बड़े जो हमारे ओशंस हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, जिसमें पैसिफिक ओशंस, एटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशन, सदर्न ओशंस एंड आर्कटिक ओशंस। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 अपने उसी मैप पे। एक बार फिर से हम जाते हैं। पैसिफिक ओशन, आपको जैसे कि पता है कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशंस है वो हमारा पैसिफिक ओशंस है। मैरिना ट्रेंच जो है वो भी हमारे पैसिफिक ओशंस में ही पाया जाता है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का। और पैसिफिक ओशंस ये हमारे जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो हमारा पैसिफिक ओशंस आता है, और ये शेप में कैसा है, सर्कुलर है। कम टू द नेक्स्ट, एटलांटिक ओशंस। एटलांटिक ओशंस की अगर हम बात करें तो एटलांटिक ओशंस इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी शेप जो है वो इंग्लिश के लेटर एस जैसी शेप में ये आप देख सकते हैं फैला हुआ है। इसके ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप आते हैं, जबकि इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है। और इसके जो कोस्टल लाइन है बहुत ही इंडेंटेड है। इंडेंटेड मीन्स कटी फटी है, आगे पीछे है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्यापारिक ट्रेड की अगर हम दृष्टि से इसको देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम इसका सामरिक महत्व बहुत है। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन कहलाता है। कम टू द नेक्स्ट, इंडियन ओशंस। इंडियन ओशंस की अगर हम बात करें तो ये ओनली एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी हमारे देश इंडिया के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। अब इसकी शेप जो है वो ट्राईएंगुलर है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके इसकी जो है ट्राईएंगुलर शेप में ये देखा जा सकता है। और इसके अगर हम इंडियन ओशंस के वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। कम टू द नेक्स्ट, सदर्न ओशन। सदर्न ओशंस ये जो है हमारा एंटार्क्टिका के चारों ओर फैला हुआ है। एंटार्क्टिका को इसने चारों ओर से घेरे हुए जो हमारा सदर्न ओशंस है, और ये साउथ हेमिस्फीयर में आता है। आर्कटिक ओशंस। आर्कटिक ओशन जो है हमारा आर्कटिक सर्किल में पाया जाता है, और इसी के बीच में हमारा, इसी के सेंटर में हमारा जो आता है वो नॉर्थ पोल भी मिलता है। इस तरह से ये हमारे अब तक के ओशंस थे जिसके बारे में हमने स्टडी किया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि गैस की एक लेयर जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये हमारे जो प्लेनेट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड्स कराता है एयर जिससे हम सांस लेते हैं। इसी के साथ साथ ये सन से आने वाली हार्मफुल जो रेज होती हैं उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और एटमॉस्फेयर को हम जो है उसको कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जा
सकता है। नीचे से ऊपर की बात करें, अगर हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक जो होता है हमारा ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर में दो हमारी मेन गैसेस हैं जो पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 99% जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती, एटमॉस्फेयर की बात करें, दो मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है जबकि 21% हमारी ऑक्सीजन है। 1% जो हमारा बचता है उसमें बाकी की सारी गैसेज जैसे ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह सारी की सारी गैसेज आती हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ अ ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ है ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसको अर्थ हमारी रेडिएट करती है। इसके अलावा कीपिंग द प्लेनेट वार्म, ये हमारे प्लेनेट को क्या करती है, गर्म रखती है। और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इसेंशियल है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर हम डेंसिटी की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ये वेरी होती जाती है। ये मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो सी लेवल पर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। यू नो जैसे कि आप जानते हैं जो क्लाइंबर होते हैं वो क्लाइंबर जो माउंटेन्स पर जाते हैं, चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाती है क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। यही वजह है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर चलते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, टेम्परेचर भी हमारा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है, घटता जाता है। और एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी अर्थ पर प्रेशर बनाता है और ये प्लेस टू प्लेस कैसा होता है, वेरी होता है। सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर होता है और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर लो प्रेशर मिलता है। द एयर मूव्स, जो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो हमारी एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। और मूविंग एयर जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। कम टू द नेक्स्ट, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर इज़ ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है, आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर ये तीनों मिलते हैं, वहाँ पर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ये एक नैरो जोन है, यहीं पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। दिस इज़ वाई कि हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी प्रजाति हैं जो बायोस्फीयर में पाई जाती हैं, छोटी से छोटी, जैसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज मैमल्स तक हमारे बायोस्फीयर में ही मिलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन भी उसमें आता है, ये जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और बायोस्फीयर से जुड़े रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर, यानी जो हमारे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम्स। इस तरह से 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी 3 डोमेन्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे पर अफेक्ट डालते हैं किसी ना किसी तरह। इन दिस वे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।